तो अभी हम बात करेंगे योगा टीचर हैं संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में। तो योगा में क्या सिखाते हैं बच्चों को और क्यों सिखाते हैं, इससे इस योगासन से बच्चों को क्या बेनिफिट होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या परिचय हुआ सर, क्या नाम है आपका? मेरा शशिभूषण सिंह, मैं पतंजलि भारत स्वाभिमान का जिला प्रभारी हूँ और योग से 2006 से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार विभिन्न जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विद्यालयों में योग कक्षा का हमने वर्षों से किया है कार्य। पिछले 8-10 साल से मैं संभावना विद्यालय में लगातार योग कक्षा चलाता हूँ और बच्चे नियमित रूप से योग करते हैं। क्या क्या योगा सिखाए हैं आज? आज सुबह में जो करने वाला है ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चालन आसन, ये नित्य बच्चे हमारे करते हैं। आज क्या सिखाए हैं? ये तीनों आसन कराए हैं, इसके बाद वृक्षासन कराए हैं, प्राणायाम कराए हैं और ये नियमित कराते हैं। प्राणायाम में क्या कराए हैं? अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम आप कराए हैं जी। अनुलोम विलोम से बच्चों को क्या बेनिफिट होती है? अनुलोम विलोम से मस्तिष्क के लिए विशेष माइंड पावर, मेमोरी पावर और विल पावर, ये इसको तीनों को ठीक रखता है। अनुलोम विलोम ऐसा प्राणायाम है जो हमारे 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियाँ हैं, उसे शोधित करने के लिए मात्र योग में अनुलोम विलोम ही है। इसका नाम नाड़ी शोधन प्राणायाम है। नाड़ी शोधन के 4 स्टेप होते हैं, उसमें से एक स्टेप है अनुलोम, मतलब श्वास लेना, विलोम मतलब छोड़ना। स्वामी रामदेव जी ने इसे सहज बनाया नाड़ी शोधन प्राणायाम को और इसका नाम उन्होंने अनुलोम विलोम दिया। अनुलोम विलोम ऐसा प्राणायाम है कि कोई भी किसी भी अवस्था में कर सकता है। अच्छा, दूसरा क्या? दूसरा हमने भ्रामरी कराए। भ्रामरी ये मस्तिष्क के लिए है। भ्रामरी जब हम करते हैं तो तनाव, क्रोध, चिंता मिनट भर में दूर हो जाती है। कोई भी कर इसे देख सकता है। 5 मिनट कर लेते हैं तो कितना हो तनाव हो, बीपी हो, हाई बीपी हो, तनाव हो, कोई भी तरह का तनाव दूर हो जाता है। बच्चों को जो तनाव, परीक्षा का तनाव रहता है या पढ़ाई का प्रेशर रहता है, ये सब दूर हो जाते हैं भ्रामरी प्राणायाम। और क्या सिखाएं? इसके अलावा हम वृक्षासन कराते हैं। क्या वृक्षासन? वृक्षासन हमारे शरीर और मस्तिष्क को संतुलित करता है। ये बैलेंसिंग आसन कहलाता है। जब वृक्षासन के नियमित अभ्यास जो करते हैं वे इसके कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाते हैं और शरीर में और मस्तिष्क में संतुलन बना रहता है। इसलिए हम लोग नियमित रूप से वृक्षासन कराते हैं। और क्या करें? साथ साथ ताली बजाने का, क्लैपिंग का कराया जाता है, नियमित रूप से रोज़ कराया जाता है विद्यालय में। और हास्यासन अंत में कराते हैं ताकि हंसने से हमारे शरीर की करोड़ों करोड़ जो शक्ति है वो जागृत हो जाती है और रोगों से दूर हो जाते हैं और बच्चे दिन भर प्रसन्नतापूर्वक अपने अध्ययन अध्यापन का कार्य करते हैं। और एक दूसरे से मिलाते हैं। हथेली ऊर्ध्व दिशा की तरफ रहेगी, ऊपर की तरफ रहेगी, दोनों हाथ कान में सटे हुए रहेंगे, होठ सटे हुए रहेंगे। लंबी गहरी सांस लेकर के और शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे। Our India.
पर सुन ओ मुसाफिर, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रखे हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। डरना तू बंदिया, रुकना तू बंदिया, राह पे चल बंदिया। बंदिया रे बंदिया, बंदिया रे बंदिया, राह पे चल बंदिया। इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियाँ, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियाँ। केसरिया तेरा इश्क है प्यार, रंग जाऊँ जो मैं हाथ लगाऊँ, दिल बीते सारा तेरी फिक्र में। ये है संभावना आवासीय उच्च विद्यालय और ये है संभावना आवासीय उच्च विद्यालय की खूबसूरती। आपने देखा जिस तरह इन बच्चों ने खुद गया और खुद से बजाया। ये देखिए इतनी छोटी बच्ची, क्या नाम है बाबू? अर्पिता केशरी। अर्पिता, हारमोनियम बजाना कहाँ से सीखी हो? सर सरोज सर से सीखे हैं। यही स्कूल में ही? यस सर। अच्छा, आप? अनन्या केसरी। कैसे बजाती हो, कहाँ सीखी हो? सरोज सर से। हारमोनियम भी बजा लेती हो? नो सर। अच्छा, यस सर। क्या क्या बजाती हो? हारमोनियम, ढोलक और मतलब हारमोनियम, परकशन और कॉन्गो। अच्छा, आपका नाम क्या है? आस्था रानी। आस्था? यस सर। आस्था, क्या क्या बजा लेती हो? ढोलक, हारमोनियम। किसने बताया? सरोज सर ने। सरोज सर सिखाए हैं? यस सर, स्कूल में। स्कूल में ही? हाँ। घर पे ट्यूशन वगैरह नहीं करती हो? नो सर। इंटरेस्ट है? यस सर। गाना भी गाती हो? हाँ। वाह, बहुत सुंदर। आपका नाम क्या है? मनीषा सिंह। मनीषा, ये बजा लेती हो? यस। वो हारमोनियम वगैरह? नो सर। अच्छा, किससे सिखाया है बजाने? सरोज सर ने। अच्छा, और गाना भी गाती हो? यस सर। इंटरेस्ट है इसमें? यस। चलिए, बहुत सुंदर। क्या नाम है आपका? सोनाक्षी सिंह। सोनाक्षी, गाना गाती हो? यस क्या क्या बजाती हो? प्रकर्शन सिर्फ आता है। हाँ, आप क्या बजाती हो? कुछ नहीं। अच्छा, गाती हो? यस सर। आप? सर हम भी कुछ नहीं बजाते हैं। गाना गाती हो? यस सर। अच्छा, आप? अवनी रंजन। सर गाते हैं। गाती हो? यस सर। आप? सर साक्षी चौधरी। साक्षी, गाती हो? यस सर। बजाती भी हो? यस सर। इन बच्चों को, जैसे सरोज सर ने इन बच्चों को किसी को हारमोनियम बजाने, किसी को तबला, ढोलक, ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, ये तमाम यंत्र बजाने सिखा रहे हैं। तो जिस क्षेत्र में आपको आगे जाना है, संभावना आवासीय उच्च विद्यालय उस क्षेत्र में आपको ले जाने का प्रयास करता है। आइए सरोज सर से भी बात करेंगे, कैसे बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, हज़ारों बच्चे हैं, तो उसमें चुनते कैसे हैं कि इसको सिखाना चाहिए नहीं सीखना? हाँ, ये तो बात है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि इतने सारे बच्चों में उनको चुनना, लेकिन क्लास में घूमते हैं और उन बच्चों को हम सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं जिनके अंदर रुचि होती है, और फिर उनको जिनके अंदर रुचि नहीं है उनके अंदर भी रुचि जगाना, और फिर उनको इनक्रेज करना, फिर इंस्ट्रूमेंट से इंट्रोड्यूस कराना और उसकी विशेषताओं को बताना। क्योंकि संगीत ऐसा लगता है कि जन्म से लेकर और मरण तक ये हमारे ज़िंदगी में शामिल होता है, मनोरंजन से लेकर के, और साइकोलॉजी जो है इसका ज़बरदस्त है, मानसिक शांति भी देता है और धार्मिक आस्था को ही बढ़ाता है। ये सारी चीज़ों को बच्चों को बताते हैं और फिर बच्चों को बड़े प्यार से सिखाते हैं, और बच्चे ही बड़ा कोऑपरेट करते हैं, स्कूल मैनेजमेंट भी कोऑपरेट करता है, तब ये संभव हो पाया है। कितने बच्चे को अभी तक सिखा दिए? अभी तो काफ़ी दिनों से मैं यहाँ सिखा रहा हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि हर साल लगभग 200 बच्चों को मैं सिखा देता हूँ यहाँ। हर साल? हर साल। और ये बच्चे अभी, ये तो 4 क्लास और 5 क्लास के बच्चे को आप देख रहे हैं, आप 6 to 9 में भी देखेंगे, 10 तक बच्चे को देखेंगे, काफ़ी अच्छा बजाते हैं। प्रेयर वगैरह सब कुछ प्रोग्राम में भी आप देखेंगे बजाते हुए। हमको लगता है कि हज़ारों बच्चे को अभी तक आप सिखा दिए? हाँ, लगभग उससे ज़्यादा ही, ज़्यादा ही। लंबे समय से यहाँ कार्यरत हूँ, तो इसलिए
काफ़ी बच्चे यहाँ सीख लिए। आन जाड़ दी पसूरीनू चहर बने हाँ तेरे ली चावा मैं पूरी नू आना सीयू नहीं आया दिल बात बात पर टकराया कागा चोड़ के डस जावे राबा क्यों भी चूरी नू रावा चुबाबा चोनो लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइया जी मैंने खबर ची मैं होवे आ जावे दिल तेरा तूरा भी ना होवे हाँ बड़े बड़ा। हमको एक डाउट था आयोटा के तहत में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक बनता है और जो स्पेशल टाइप के होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो नॉर्मल फैक्टराइजेशन या स्क्वायर मेथड चाहे श्रीधराचार्य मेथड से नहीं बन पाता। तो उसी के लिए एग्जांपल में x² + 1 = 0 इसको सॉल्व करने के लिए हमें आयोटा की जरूरत पड़ता है और आयोटा का वैल्यू होता है √-1। एक्चुअली 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के बारे में है और विजुअली इनको दिखाया जा रहा है कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते कैसे हैं, सिलिंड्रिकल, क्यूबिकल, कोनिकल, स्फेरिकल। तो अगर विजुअली देख लेंगे तो इनके माइंड में उसका फिगर बन जाता है, लेकिन अगर केवल क्लासरूम में डायग्राम बताया जाता है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये सब यहाँ पे इन लोगों को दिखलाया जा रहा है। माय नेम इज़ रुपेश कुमार सिंह। क्या कर रहे हैं सर यहाँ पे हम लोग मेरे पास मतलब क्यूब अभी हम देख रहे हैं सर ने हमें अभी इस क्लास में हम 11th क्लास के हैं और सर ने अभी हमें मतलब बताया कि इसका LA से TA से 6A², LA से 4A² और इसका वॉल्यूम A³ होता है तो ये तो ठीक है, ये थ्योरी में भी हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन क्यों होता है ये सर ने अभी हमें बताया। जैसे TA से मतलब टोटल सरफेस एरिया मतलब स्क्वायर क्यूब में 6 साइड होते हैं। एक से हम लोग जानते हैं जैसे स्क्वायर का सरफेस एरिया होता है A², तो 6 साइड का हो गया 6A²। LA से में 4 साइड होते हैं, 1 2 3 4, ऊपर वाला और नीचे वाला साइड को नहीं लेते हैं हम लोग, तो 4A² हो गया। और जैसे वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम को एज हम लोग एरिया इंटू हाइट भी ले सकते हैं। तो सर इसका एरिया होगा A² और क्यूब का, ताकि एरिया लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होता है तो A भी उसमें A² में A से मल्टीप्लाई करते हैं तो A³ उसका वॉल्यूम हो जाता है। और सर और भी काफ़ी सारे शेप हैं सर। ये एमूबा है, एमूबा सिल्क हम देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा। सर दिस इज एमूबा इज एनिमल ऑफ प्रोटोजोन। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ईच पार्ट्स कैपेबल क्रिएट इनटू अ I also teach the student the observation of the permanent slide, and that slide is also given a different type of the knowledge about that animal should be also contain it. First of all, this student is also see the Euglena. Euglena is also include in the protozoan phylum. That Euglena is a dual animals. It can possess plant and the animal characters. Both characters are opposed, and it is a intermediate animals. They have not found of the proper organ system. इनके पास proper organ systems नहीं होते हैं. Then after it can include the protozoan phylum. It can also perform the all basic function. They can perform the all basic function. It can reproduce the asexually. This is the primitive type of the animals. Primitive type of the animals, that means the organ system are not found in the well developed stage. What is your name? My name is Zaya Dubey. What are you doing? As you seen, we are observing Euglena, which is the animal of protozoan family. क्या सीखा आपने? क्या नाम होता है? सर प्राची कुमारी। प्राची, क्या सीखा आपने? सर इसमें हम लोगों ने सीखा कि कोई भी माइक्रोस्कोप यूज़ होता है कि हम लोग कोई भी एनिमल के बॉडी को देख सकते हैं जो कि हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। और ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसका पावर 2000 से लेके 10,000x तक हम लोग देख सकते हैं। और इसमें प्लांट बॉडी को और हम लोग जूम करके उसके और ऑर्गन्स को पढ़ सकते हैं। खुशी कुमारी। खुशी, क्या किस क्लास में? 9C। क्या कर रही हैं अभी आप? सर हम लोग यहाँ पे WBC वाइट ब्लड सेल को देख रहे हैं माइक्रोस्कोप से, जो हमारे नॉर्मल आई से नहीं दिखते हैं। और सर वाइट ब्लड सेल हमारे बॉडी में डिजीज़ से हमें प्रोटेक्ट करते हैं।
क्या कर रहे हैं अभी? हम लोग फिजिक्स लैब में इमेज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इमेज के बारे में। क्या कर रहे हैं अभी? हम लोग फिजिक्स लैब में इमेज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इमेज के बारे में। यस कैसे, क्या आपने क्या देखा? सर, ये जो है ये स्टैंड ये डिनोट करता है प्रिंसिपल एक्सिस को, और ये पोल है जिस पे कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, और ये स्क्रीन है। तो इसमें है कि वहाँ से जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में हमको पता नहीं है कि कितना डिस्टेंस पे है, तो उसको हम इनफाइनाइट लेते हैं, और इनफाइनाइट से जो लाइट रेज आती हैं हमेशा पैरेलल होती हैं, और पैरेलल अगर इस कॉन्वेक्स लेंस पे स्ट्राइक करेंगी तो इसका जो लाइट रेज है हमेशा जाके कन्वर्ज होगा फोकस पे, और फोकस पे कन्वर्ज होगा तो इस पर उसका ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा जो कि रियल एंड इन्वर्टेड होता है, और उसके बाद हाईली डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट का वो इमेज बनेगा। क्या नाम हुआ? हर्ष शाश्वत। किस क्लास में? क्लास 10th। आप किस क्लास में? 10th डी। नाम क्या हुआ? ईशान दिनेश सिंह। आपका? शशांक कुमार सिंह, क्लास 10th। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमरीश कुमार राजू हुआ। हम बच्चों को जैसे कि वो लोग कॉन्वेक्स लेंस पे इमेज बना रहे हैं कि जो दूर से इनफाइनाइट दूरी से जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि वो पेड़ है, तो उन्होंने पढ़ा है कि जो पेड़ का इमेज होता है वो कॉन्वेक्स लेंस में कैसा बनता है कि उल्टा बनता है और छोटा बनता है। अब इसी चीज़ को वो चेक कर रहे हैं कि क्या सही में उल्टा बन रहा है और छोटा बन रहा है, तो इसी चीज़ को वो चेक कर रहे हैं। जो हमारी गर्ल्स हैं या 10th क्लास की, ये चेक कर रहे हैं कि जो हमने ओम्स लॉ पढ़ा है कि वोल्टेज को बढ़ाने से करंट बढ़ता है और वोल्टेज को घटाने से करंट घटता है, लेकिन हर हाल में हमारा रेजिस्टेंस सेम होता है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए ये गर्ल्स जो हैं वो हमारा एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति कुमारी। क्या कर रही हैं ज्योति? हम लोग ओम्स लॉ प्रूफ कर रहे हैं। ये हमारा सोर्स है, ये रियोस्टेट है, ये वोल्ट मीटर है और ये एम मीटर है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है, यानी वोल्टेज को बताता है, और एम मीटर करंट को बताता है। जैसे जैसे हम इसको लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ मोड़ेंगे वैसे ही वोल्टेज डिक्रीज होगा और वैसे ही करंट भी डिक्रीज होगा, और जैसे जैसे हम इसे राइट हैंड साइड की ओर मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा और करंट भी बढ़ेगा, और ये वेरिएबल रेसिस्टेंस को बताता है। तो जैसे हम इसको 3 पे ले जाएंगे तो ये 1.5 पे जाएगा, और इस दोनों का डिफरेंस 2 ओम के इक्वल आएगा, यानी कि ये वेरिएबल रेसिस्टेंस प्रूव हो जाता है। आपका नाम क्या है? जय कुमारी, किस क्लास में? 10th है। आपका? सानिया जहाँ, किस क्लास में? 10th है। 10th में। आपका? मनी मंजल। अच्छा, फिजिक्स लैब आप लोग को पर डे मिलता है या फिर कभी कभी? क्या सर? ये जो आप लैब कर रहे हैं पर डे आपको करती हैं या कभी? वीकली हम लोग आते हैं लैब करने, हाँ। और लैब होता है हम लोग का वीक में। अच्छा लगता है करना? हाँ, अच्छा लगता है। सीखने को मिलता है? हाँ, सीखने को भी मिलता है। क्या क्या चीज़ आपने सीखा है और आगे अभी तक हमने बहुत कुछ सीखा है। फिज़िक्स जो भी चैप्टर होता है उसके हिसाब से जो भी एक्टिविटीज़ बुक में दी रहती हैं वो यहाँ पे कराई जाती है। केमिस्ट्री का लैब है। क्या सीखा है इसमें बच्चों को? अभी दिखाया गया कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया, जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो करता है। कॉम्बिनेशन का मतलब उसमें एलिमेंट जुड़ते हैं। मैग्नीशियम से ऑक्सीजन से जुड़ करके MgO बनाया, और वो MgO बेसिक नेचर का होगा। अभी हम लोगों ने जलाया उसको। क्या कर दिया आपने? क्या नाम है आपका? तरनजीत कौर। अच्छा, क्या बना रहे थे? हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर रहे थे, जिसमें मैग्नीशियम को हम एयर से रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का कंपाउंड बनेगा, जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी, क्योंकि इसमें हाई अमाउंट में हीट इवॉल्व होगा। I am explaining about the displacement reaction in which we take the iron nail and displace it with the copper sulfate solution. In which we take the copper sulfate solution and mix with 100 ml of water, and now we displace it into the test tube. After rubbing the nail with the scrap paper, we used with the string and dip it into the copper sulfate solution.
then then the iron particles react with the copper sulfate particles, in which the iron particles displace with the copper particles, and it may make copper coating on the iron nail. Then it makes the solution of the ferrous sulfate, and the iron nail will be changed completely to the zinc nail. In which class do you read? 9th, sir. जनरल रहेगा ना तो थोड़ा सा इधर खड़ा हो जाएगा। I am Ruchi Kumari. I am from Sambhavna Vashya Uch Vidyalaya. Now we are talking about this school from this student. What's your name? अस्मिता कुमारी। अपने बारे में कुछ बताइए कुछ। मैं संभावना की छात्रा हूँ, क्लास 11th में पढ़ती हूँ। यहाँ पर हम लोगों की स्मार्ट क्लासेस चल रही थी जो वीक में एक बार हमेशा हो जाया करती हैं। यहाँ पर सर हमें कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में बताया। स्मार्ट क्लास का पर्पस क्या होता है? स्मार्ट क्लास का मेनली पर्पस ये है कि हम लोग कंप्यूटर में बुक में सिर्फ थियोरेटिकली पढ़ते हैं, लेकिन स्मार्ट क्लासेस में हम लोग विजुअलाइज करके अच्छे से प्रैक्टिकली सब कुछ समझ पाते हैं। इसका कुछ इम्प्लीमेंट होता है आप लोगों पे? हाँ, बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट होता है। जैसे कि हम लोग कुछ भी प्रैक्टिकली अगर किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है, और विजुअलाइज करके हम लोग जो सीखते हैं वो जिससे हम लोग का इमेजिन अच्छा हो पाता है, जिससे हम लोग का बहुत अच्छा। संभावना स्कूल का आपको डिसिप्लिन वगैरह सब अच्छा लगता है? जी। यहाँ पे क्या फेमस है, किस लिए स्कूल इतना पॉपुलर है? डिसिप्लिन के लिए, और इसमें एनसीसी के लिए भी अलग से एक जगह दी गई जो कि सभी स्कूलों में नहीं है। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज आशुतोष सागर फ्रॉम क्लास 11th F। स्मार्ट क्लास में आप क्या सीखे, अभी क्या स्टडी हो रही है, कौन सी? स्मार्ट क्लास में हम लोग अपनी नेटवर्किंग के बारे में सीख रहे हैं, क्योंकि आजकल जो मतलब नेटवर्किंग वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल कंप्यूटर का युग है, तो जो मतलब कंप्यूटर ना सीख पाए उसके लिए मतलब आजकल सर्वाइवर करना बहुत मुश्किल है। तो नेटवर्किंग हम लोग के आज के मतलब ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम लोग बहुत चीज़ सीखते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग सीखते हैं, नेटवर्किंग सीखते हैं। इससे मतलब बहुत सारे हम लोग को बेनिफिट मिलते हैं। और इसके थ्रू आपने क्या समझा अभी? इसके थ्रू हम लोग बहुत सारे नेटवर्किंग के बारे में सीखे, जैसे कनेक्टेड, फिर वाइडली कनेक्टेड नेटवर्किंग, फिर जो आजकल किसी भी कंप्यूटर से ब्लूटूथ के थ्रू जो कनेक्ट हो रहा है वो अलग बहुत फाइल फोल्डर को हम लोग सेंड करते हैं। थैंक यू। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ संभावना कि हर एक छात्रा को स्मार्ट क्लास से लेकर के नॉर्मल क्लासेस में भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये साबित करता है कि यहाँ का हर एक इन्वायरमेंट कितना सही है और कितना अच्छे से बच्चे लोग को हर चीज़ को विजुअलाइज तरीके से समझ में आता है। और मैं संभावना की छात्रा हूँ। आज मैं अपने स्कूल के छात्रों का डेमो इंटरव्यू ले रही हूँ। व्हाट इज योर नेम? प्राची कुमारी। आज आप क्या सीख रहे हैं? आज यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क सीख रहे हैं। इसमें क्या सीखा है आपने? इसमें हम लोगों ने लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। काजल कुमारी। आज आपने क्या सीखा? आज हमारा स्मार्ट क्लास है, हम इसमें कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में सीख रहे हैं। स्मार्ट क्लास क्यों होना चाहिए? जो हम अपने बुक में पढ़ते हैं क्लासरूम में उतना समझ में नहीं आता, बट स्मार्ट क्लास से हमें बहुत अच्छी कंसेप्ट मिलती है और हमें सारी चीज़ समझ में आती है। थैंक यू। आपका क्या नाम है? स्मार्ट क्लास है। यस सर। क्या जानती है उसके बारे में, इससे क्या बेनिफिट है? इससे मतलब बच्चों को अच्छे से मतलब काफ़ी ग्राफिकली ये सब मतलब स्मार्ट क्लासेस में हम ये मतलब अच्छे से समझ सकते हैं। ये क्लास बराबर चलता है कि ऐसे ही? यस सर। बराबर चलता है? कभी यस सर। सिखाया जाता है। क्या नाम हुआ? काजल कुमारी। काजल। यस सर। बराबर क्लास करती हो? यस सर। सिखाया जाता है? हाँ, स्मार्ट क्लास हमें क्लास से क्या बेनिफिट हो रहा है? जो हम अपने किताबों में कंप्यूटर की किताबों में पढ़ते हैं वो हमें प्रैक्टिकली दिखाया जाता है, समझाया जाता है स्मार्ट क्लासेस में। नमस्ते, मेरा नाम अस्मिता कुमारी है और मैं संभावना वासी उच्च विद्यालय में पढ़ती हूँ। यहाँ मैं खड़ी हूँ अपने विद्यालय की कुछ छात्राओं के साथ और यहाँ मैं उनका डेमो इंटरव्यू ले रही हूँ समृद्धि न्यूज़ की तरफ से। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रेया है। तो आप इस स्कूल में पढ़ती हैं, संभावना की छात्रा हैं, तो आपको कैसा लगता है इस स्कूल में पढ़ के, मतलब टीचर का बिहेवियर और पढ़ाई कैसी है इस स्कूल की?
स्कूल में जो टीचर का बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है और यहाँ जो स्कूल की पढ़ाई है वो भी बहुत अच्छे से कराई जाती है। और यहाँ आप लोग अभी किस लिए यहाँ पर हैं? यहाँ पे हमारा स्मार्ट क्लास चलता है हर वीक में एक बार, तो वहीं उसी के लिए हम। तो स्मार्ट क्लास का टॉपिक क्या है आपका? अभी तो कंप्यूटर नेटवर्क। तो अभी आप लोग यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में पढ़ रहे थे, तो सर क्या बता रहे थे आपको इस बारे में? कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में पढ़ा रहे थे कि किस तरह से कंप्यूटर का नेटवर्किंग होता है, किस तरह से बाकी सारे डिवाइसेस जोड़े जाते हैं वाइड एरिया में या फिर लोकल एरिया में भी, तो यही सब बताए थे। अच्छा, तो आप डेली स्कूल आती हैं? हाँ। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रुति राज सोनी है। आप संभावना से हैं, कौन सी क्लास में? 11th। तो यहाँ आप लोग अभी स्मार्ट क्लासेस कर रही थी, तो स्मार्ट क्लासेस डेली चलती हैं आपकी? नहीं, हफ्ते में 1-2 बार। अच्छा, ठीक है। और आपका नाम? सामिया करीम। और यहाँ पर आप लोग स्मार्ट क्लासेस कर रही थी, तो सर क्या बता रहे थे, आप फिर से बताइए। हम यहाँ स्मार्ट क्लास कर रहे थे, तो सर यहाँ कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में। I am Ujjwal Dubey from Samana Vidyalaya. I take a demo from Smriti channel and ask Smriti channel to ask some question about computer networking in our smart classes. So what is your name? My name is Ayush Pathak and I read in class 9th. In smart classes, which subject you do like most and why? I like most computer subject because the computer take a practical chance and in books we took 30 minutes to read a chapter, but in computer classes smart class we read all the chapter in 10 minutes because of its picturized view, and also that picturized views stay in our mind for a long period of time. Can what's your name? Pitans Kesri. Why do you like the smart class? Because all concepts will clear with the help of the pictures. तान्या सिंह। तान्या, कौन सा गेम है ये? खो खो। खो खो में क्या होता है? सर हमें मतलब 3 चोर होते हैं जिसमें हम लोग बच्चों के द्वारा उन्हीं के सहयोग से उनको हेल्प कर और ये आपको ये तीर बनाए हैं, क्या चीज़ का? ये सब और ये सब हार्डवुड का है, कूट का है। हाँ, कूट का है। और ये भाला भी, ये भी कूट का है। हाँ, और ये तलवार जो है देख रहे हैं, ये भी मतलब तलवार। अमित कुमार सिंह सर। क्या सिखा रहे हैं बच्चों को? इन लोग को आज कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि नेटवर्क होता क्या है। और नेटवर्क पढ़ने का मेन मकसद है कि आजकल जितना भी है काम हो रहा है वो सारा का सारा ज़माना इंटरनेट का है। सोशल मीडिया के थ्रू लोग जुड़ रहे हैं, तो उन्हें नेटवर्किंग समझना होगा कि कैसे डेटा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे शेयर हो रहा है। जब आप डेटा को शेयर कर रहे हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, आपका सिक्योरिटी पर्पस क्या है, आप किस तरह से आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि आपका डेटा लीक ना हो।